अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ। और सुनाए जी, सब खैर खैरियत है। तो बस जी, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, मर्द हजरात की यही कोशिश होती है कि हम घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ कहते हैं कि घर बैठे। मिसिज़ भी फिर कुछ ना कुछ कह देती हैं कि चलें चलें जी, ज़िंदगी के साथी जी, चलें बाहर चलते हैं, कोई सामान ले आएँ, कोई घर की ग्रोसरी कर आए। तो मर्द का तो दिल नहीं करता, वो कहता है जी 2 छुट्टी होती है तो मैं घर पे आराम करूँ। बहरहाल फिर जाना तो पड़ता है, बीवी की भी माननी पड़ती है। तो जब मैं ये चीज़ें सोचती हूँ तो मुझे अपनी भी लाइफ याद आ जाती है, जो आज मैं बड़ी बेबस हूँ कि मतलब एक जिस तरह तन्हा ज़िंदगी गुजरती है, तन्हा तो इंसान मैं कहती कोई तिनका भी ना हो। तो कभी कभी तो बड़ा दिल उदास होता है, बड़ा गमगीन होता है। मेरे शोहर होते थे तो वो ये होता था कि बैठे बैठे कहना चल इस्लामाबाद चले, क्योंकि वो पिंडी से थे। तो फिर हम पिंडी चल पड़ना, 8 दिन मैं कहना मैं उदास हूँ, अच्छा फिर कल चलांगे, मरी चलांगे, क्योंकि वो रहने वाले पिंडी के थे। तो चलो पिंडी चलेंगे, आगे मरी भी चलेंगे। शोहर की तो क्या बात होती है जी, शोहर शोहर होता है। तो शोहर जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। शोहर जो है ना, वो उसको बीवी का एहसास होता है, इसको कहाँ ले जाना है, कहाँ इसको घुमाना है, कहाँ फिरना है। जब संडे होते ही थे ना तो मेरे मियाँ जनाब कहना कि चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने कहना ठीक है, मैं अभी घर का ओ छोड़ो, संडे को भी काम करती रहती हूँ, छोड़ो संडे को। मुझे ये तसल्ली होती थी जब तक मैं घर ना साफ़ कर लूँ मैं खुद तैयार नहीं होती थी। ये मेरी अब भी आदत है। मैं जब घर तैयार साफ़ सुथरा कर लूँ, सफाई कर लूँ, साफ़ सुथराई कर लूँ, फिर मैं खुद तैयार होती हूँ कहीं जाना भी। अब तो कभी कहाँ जाना है, जब ज़िंदगी की रौनकें ही चली गई, हस्बैंड साहब भी चले गए दुनिया से। तो मैं कभी लेटती हूँ तो रात को नींद नहीं आती, तो फिर मैं वो ख्यालात सोचती हूँ पीछे जो ये हुआ वो हुआ। तो फिर हस्बैंड के साथ तो बस ज़ाहिर है एक अपना ही अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ है सिलसिला। तो शोहर जैसा भी हो, जैसे भी हो, मेरी बहन वो शोहर होता है, उनके साथ गुजारा करो। जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना तो फिर उनकी याद आती है। अगर आपके हस्बैंड हयात है, उनकी कदर करें, क्योंकि ये सरबरा होता है घर का। इसी को पता होता है मैंने क्या कमा के लाना है, क्या देना है, कब बीवी को देना है। जो बीवी की जगह होती है ना, वो दूसरी औरत नहीं ले सकती। बीवी बीवी होती है। तो मेरे हस्बैंड भी अक्सर जब कभी कोई बात होनी, मेरे शक पे आ जाना, मैंने कहना ये ऐसे क्यों हुआ, तो उसने कहना पागल, बीवी बीवी होती है। बीवी का देखो ना, ये होता है कि बीवी 4 दोस्त भी बैठे होंगे ना, तो उनमें बैठ के तो ये बात नहीं कर सकता कि मेरी बीवी ऐसे, मेरी बीवी ऐसे। तो जब एक दोस्त होगी उसकी, तो 4 दोस्तों में भी बात करेगा, यार वो मेरी आज उससे फ़ोन पे बात हुई, ये होता है फ़र्क। मैं तो कहती तो शोहर बीवी बीवी होती है। तो मेरी बहनों, अगर आपके हस्बैंड हयात है तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत किया करे। अल्लाह आपके सरों पे सलामत रखे, आपके मियाँ को, आपके बच्चों को, और जो आपकी बीवी हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे। ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं कहते कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक को अगर कुछ हो तो दूसरा डैमेज हो जाता है। मैं आज ये सारी चीज़ें सोचती हूँ तो बहुत उदास हो जाती हूँ, बहुत उदास हो जाती हूँ। फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कहती हूँ वो दिन पता नहीं एक ख्वाब के दिन थे। तो वाकई हम एक ख्वाब की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये दुनिया ख्वाब ही है और क्या है। तो मैं जब सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। तो मैं कहती थी वो कितने अच्छे दिन थे, वो होते थे, मैंने ज़िद करनी जी मैंने ये नहीं खाना, मुझे ये मंगा के दे। तो उसने, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, लेकिन उनकी सिफत थी, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया था, कभी भी नहीं। जब मैंने कहना ना कि यहाँ जाना, तो उसने कहना ठीक। रात के 10 बजने तो मैंने कहना मैंने अम्मी की तरफ, हाँ हाँ चलते हैं उधर, अम्मी की तरफ चलते हैं, उधर चाय पियेंगे उधर। अम्मी मेरी जो थी ना, वो जनाब पूरा अखबार पढ़ती होती थी, वो पहले की पढ़ी हुई थी। तो माशाल्लाह वो जब तक मुताला नहीं कर लेती थी, इसको अखबार को पढ़ नहीं लेती थी ना, तो उनको चैन नहीं आता। तो मेरे मियाँ को पता होता था कि मेरी अम्मी ने अखबार मंगाया होता था। तो वो फिर उधर जाना, उन्होंने लेट जाना, तो मैंने फिर चाय का कप बनाना, उस वक्त गैस भी नहीं जाती थी। तो वो लेट के फिर अखबार पढ़ना, उन्होंने अम्मी के बेड पे ही लेट जाना। तो वो लाइफ कितनी अच्छी थी। कभी गए गुजरे दिन भी वापस आते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरी बहनों, जो शोहर है ना, शोहर शोहर ही होता है। मत किसी पे यकीन करें कि कोई आपको सब्ज़ बाग दिखाए कि ये ऐसे, कोई किसी के लिए कुछ नहीं होता। हस्बैंड हस्बैंड ही होता है। जब जी चाहे हस्बैंड को हुक्म दो जी यहाँ जाना है, वो चल पड़ते हैं। तो बस मैं भी यही, आज मुझे बहुत फ़ील हुआ इस चीज़ का। तो क्या करूँ, सब्र करना पड़ता है। एक दिन हमने लौट के जाना है, उनके पास जाना है, उन्होंने हमारे पास नहीं आना। तो अल्लाह ताला सब्र ही दे। जो मेरी बहनों के हस्बैंड नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे, उनके लिए भी आसानी करे, उनके बच्चों के लिए भी आसानी। आज मैं बड़ी डिसार्ड हूँ, दिन भी ऊपर गर्मी का लंबा है, दिल ही नहीं लगता। क्या करे बंदा, कहाँ जाए बाहर जाए तो बाज़ार में वो भी पैसे चाहिए बाज़ार जाने के लिए। तो बस जी इसी तरह लाइफ के दिन गुजर रहे हैं। तो
क्या, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, अल्लाह कभी तो अच्छा करेंगी ना। तो क्या करूँ, फिर मैं कभी घबरा जाती हूँ, एक दफ़ा चौंकती हूँ ऐसे करके कि मेरी लाइफ कब खुशी आएंगी, कब मेरे पास खुशी होंगी, जब मैं अपनी खुशियों को समेटूँगी। तो जब मैं उनसे लड़ती होती थी ना, तो वो मुझे कहते थे तुम मुझसे लड़ती है ना, तो एक वक्त आएगा जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम मुझे याद किया करोगे। तो जब उनके डायलिसिस होते थे हॉस्पिटल में, तो वो रो पड़ते होते थे, तो मैं उनको चुप करवाती थी। तो बस जी, बच्चों ने ना खिदमत की ना कुछ किया, आज वो ऐश कर रहे हैं और मैं पैसे पैसे को तरस रही हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई किसी का हक खाता है ना, अल्लाह के पास उसकी माफ़ी नहीं है। किसी यतीम का, किसी बेवा का खाना माफ़ी है। तो बेवा का तो यतीम का तो खाना ही नहीं चाहिए, यतीमों का भी नहीं खाएगी, मिस्कीनों का भी नहीं खाना चाहिए। इसका हक उसको दुनिया में ही दे देना चाहिए, कोई पता नहीं ज़िंदगी की कब शाम हो जाए। तो आज मैं बहुत सीरियस, बहुत डिसार्ड हूँ, तो मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मैं आपके लिए रहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपने बीवी बच्चों को और मेरी बहनों को, अपने मियाँ को और अपने बच्चों को सलामत रखे। जिनके बच्चे नहीं, अल्लाह उनको बच्चे अता करे, आमीन। और जो बीमार है, अल्लाह उनको शफा दे, आमीन। मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा, आप मेरे लिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिस्सों मान में रखे, आमीन, और मुझे भी रखे। अल्लाह हाफ़िज़।